मैसेज भेजे हो? ऐप पर भी साथ ही साथ में चल रहा है। लाइट बंद कर ले क्या? ज़्यादा लगता है चल। चलिए हम लोग कल बोले थे कि पीडीएफ डाल देंगे आप लोग के ग्रुप में बनाने के लिए, लेकिन सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, कल हम लोग जो काम किए थे ना, सिंगल डायरेक्शन पे काम करके ही क्लास समाप्त कर दी और बोथ डायरेक्शन पे हमने काम ही नहीं किया था, इसीलिए पीडीएफ नहीं भेजे। तो क्वेश्चन वहाँ सिंगल डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन दोनों का था। ठीक है, जैसे आप लोग को पीडीएफ अगर भेजते तो आप लोग बनाते, क्वेश्चन नहीं बनता, लगता ये तो पढ़े ही नहीं, ये तो बन ही नहीं रहा है, टीचर तो बताया ही नहीं, हो सकता है हम वहाँ दोषी हो जाते, इसीलिए पीडीएफ कल नहीं भेजे। आज पीडीएफ चला जाएगा। अभी जस्ट पहले हम लोग बोथ डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाए। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाइएगा, बोथ डायरेक्शन। हेडिंग बनाना है बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या समझे? दोनों दिशा। यहां पर क्या होगा? लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट दोनों होगा। यानी कहने का मतलब हुआ बायां और दायां दोनों होगा। ठीक है, तो इस जब भी फोर्थ एक्शन का क्वेश्चन आएगा तो बायां और दायां दोनों का चर्चा करेगा और उस पर काम हम लोग करेंगे। अब इसका क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे उस पर सोचते हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चन में जब रहेगा, वो क्वेश्चन रहेगा आपका कैसे, बाएं से दाएं का। ठीक है, बायां दायां दोनों का चर्चा आया, या फिर रह सकता है दाएं से बाएं का। ठीक है, यहां भी दाया बायां दोनों चीज दिया हुआ है, दोनों जगह पे दाया बायां दोनों का चर्चा है। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, पीसी निकालेंगे। पीसी किसको बोलते हैं? प्राइमरी कैलकुलेशन। ठीक है, पीसी किसको बोलते हैं? प्राइमरी कैलकुलेशन। अगर बोथ डायरेक्शन का क्वेश्चन रहा और पीसी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला में चेंजिंग नहीं करना है। जैसे हम लोग कल पढ़े थे, पहले वाला बोलते हैं किसको? फर्स्ट को। पहले वाला प्लस, यहाँ पर वहां माइनस करते थे, सिंगल एक्शन में माइनस तो बोथ एक्शन में प्लस। ठीक है, सिंगल हैं तो अकेले हैं, माइनस में हैं, जब दो आ गए जुड़ जाइए आपस में। ठीक है, मित्रवत व्यवहार हो जाएगा। पहले वाला दूसरा वाला, पर ये सब पॉइंट दिमाग में रख करके माइंड में रखोगे, चीजें लॉन्ग लाइफ के लिए होती है। यानी ये क्या हो गया? फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, इसी बराबर पहले वाला प्लस दूसरा वाला। और जितने भी बच्चे ऐप पर लाइव देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि क्लास आप पटना में हैं तो रेगुलर क्लास कीजिए। ठीक है, रेगुलर क्लास में नहीं आएंगे, अगर आप 2 से 3 दिन तक एब्सेंट रहेंगे तो ऐप पर से आपको हटा देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको हर हाल में ऑफलाइन क्लास में आके पढ़ना है। विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में आप ऐप पर पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को बनाना है तो कैसे बनाना है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आएगा जो भी जरूरी है। हम पटना में हैं, ऐप पर फायदा मिल गया तो बच्चे क्या करते हैं, चलो ऐप पर पढ़ लेंगे देख लेंगे, उसके लिए क्लास ही नहीं आता है, तो उसको बताना जरूरी है चीज। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या है, पीसी निकाले, पहले वाला दूसरे वाले दोनों को ऐड कर दिए, जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट को, इसके रिजल्ट को क्या करेंगे, ऑलवेज
इसके रिजल्ट को ऑलवेज क्या करना है, फर्स्ट वाले के डायरेक्शन से। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हमेशा फर्स्ट वाले के डायरेक्शन से निकालेंगे आंसर, ठीक है, फर्स्ट के डायरेक्शन से। क्लियर है? दोनों को जोड़ देंगे, पहले वाले दूसरे वाले दोनों को जोड़ देंगे, जो पहला डायरेक्शन है, पहला अगर बायां है तो आंसर बाएं से निकालना है, पहला अगर राइट है तो आंसर राइट से निकालना है, पहला लेफ्ट तो लेफ्ट से, पहला राइट तो राइट से आंसर निकालना है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? फॉर्मूला जान गए? चलिए आइए अब आते हैं क्वेश्चन पर, इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन आपका आ गया, 2 नंबर क्वेश्चन आ गया नहीं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन बनाइए, इसको एक क्वेश्चन बनाइए। यहां पर देखिए, पहले समझ लीजिएगा बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच विल द 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द राइट इन 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 द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं का 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन सिंगल डायरेक्शन का है या बोथ डायरेक्शन का है। क्वेश्चन में बायां दायां बायां दोनों का इंट्रोडक्शन है ना। जब भी बायां दायां दोनों आ जाए क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा, बोथ डायरेक्शन का हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें पीसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, 12 + 8 क्या आ गया, 20, 20 आ गया ना, 20। हम आंसर निकालेंगे किधर से, फर्स्ट वाला के डायरेक्शन से। फर्स्ट वाला डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, दाएं से। फर्स्ट वाला डायरेक्शन दिया है दाएं से, तो आंसर निकालना है दाएं से हम लोग को। अब दाएं से 20वां निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 27 - 20 यानी 7, 7वां अक्षर जी। आंसर हो गया आपका जी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब यहां देखिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी यानी विकल्प बी आपका सही जवाब। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को बना लिया आप लोग भी। अब सेकेंड क्वेश्चन बनाइए, इसका सेकेंड क्वेश्चन बनाइए। हाँ, ए देख लेते हैं। यहां देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाएं का 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यहां पर दे रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाएं का 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यहां पर भी बोथ डायरेक्शन है, बाएं से और दाएं से दोनों का चर्चा है ना। क्या करेंगे, पीसी निकालें। पीसी निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को पहले जोड़ेंगे। चलिए यहां पर पीसी निकालेंगे, पीसी बराबर क्या हो जाएगा, पहले वाला कितना दिया हुआ है, 16। ठीक है, पहले वाला दिया हुआ है 16 और दूसरा वाला दिया हुआ है 8। 16 और 8 को ऐड किए तो कितना आ गया, 24 यानी 24। अब निकालना है 24वां किधर से, बाएं से। किधर से निकालना है, बाएं से। बाएं से 24वां निकालेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। बाएं से 24वां एक्स होता है ना। ठीक है, डायरेक्ट निकालना है तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन बनाइए, बनाइए इस क्वेश्चन को। आई हो जाएगा। अब देखिएगा, यहां पर आप लोगों ने आई कहा, हमने भी आई पर टिक लगा दिया है। ठीक है,
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है बाएं से 16वें, बाएं से 16वें के दाएं का 19वां अक्षर, बायां दायां है, पीसी निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे प्लस, 16 प्लस 19, 16 प्लस 19, ठीक है, 16 प्लस 19 क्या हो जाएगा आपका 35। 35 लेटर होता है क्या अल्फाबेट में, नहीं होता है। जब भी 26 से जाए नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा, यदि पीसी ग्रेटर देन 26, यदि पीसी 26 से बड़ा हो, यदि पीसी ग्रेटर देन 26 तो पीसी माइनस 26, तो पीसी माइनस 26 जो इसका रिजल्ट आएगा उसको निकाल लेंगे आंसर के रूप में, रिजल्ट को आंसर के रूप में निकाल लेना है। क्लियर है। अब यहां देखिए आपका पीसी कितना आ गया 35, पीसी हमारा 35 26 से बड़ा है ना, तो 35 में 26 घटाए तो क्या आ गया 9, और पूछा जा रहा है किधर से बाएं से, बाएं से 9वां अक्षर कौन सा आई, आप लोगों ने सही जवाब दिया था। बन रहा है बाबू, है कोई प्रॉब्लम भी हो रहा है नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट बनाएंगे, सबों से बनना चाहिए। बन गया, जे जे आया सबका जवाब जे, रुके हुए हैं अभी, जवाब दीजिए। जे आ गया। चलिए यहाँ देखिए अंग्रेजी वन बाएं से 18वें के बाएं का 8वां अक्षर, यहाँ पीसी निकालेंगे, बाएं से 18वें के बाएं का 8वां, 18 माइनस 8 कितना हो गया 10। अब ये बाएं से पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में बाएं से पूछ रहा है ना, बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है जे। अब सवाल आप उठा होगा मन में, यहाँ माइनस क्यों कर दिए, क्योंकि आपको देखिए दोनों जगह बाएं बाएं ही है, सिंगल डायरेक्शन हो गया ना, सिंगल डायरेक्शन का क्वेश्चन जब आएगा तो माइनस करना ही है पहले वाले को। क्लियर है, जब बोथ डायरेक्शन होगा तब ना जोड़ना है। आगे बढ़े, इसका आंसर आप लोग का एकदम सही था, डी, यानी विकल्प डी आपका सही जवाब। क्या हो जाता है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें के दाएं का 10वां अक्षर, बनाइए इसको। हाँ टी, टी फॉर टाइगर, पोजीशन याद नहीं किया है, पता चल रहा है, पोजीशन जो याद नहीं करेगा उसको विलंब लगेगा ही निकालने में। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है राइट से 17th, राइट से 10th, दाएं से 17वें के दाएं का 10वां, ठीक है, दोनों जगह दाएं दाएं है, सिंगल डायरेक्शन है या बोथ डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन है, तो पीसी निकालेंगे तो क्या करेंगे 17 माइनस 10, पहले वाले दूसरे वाले को घटा देना है, रिजल्ट क्या आ गया 7। पूछ रहा है किधर से दाएं से, निकालना है दाएं से ना, तो दाएं से निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए हैं
27 माइनस दाएं से यानी 20, 20वां अक्षर टी। आपका आंसर हो जाएगा टी, राइट आंसर। ठीक है, एकदम सही जवाब है आप लोग का ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बनाइए। अब फटाफट बनाइए क्वेश्चन, अब फटाफट बनाइए, फटाफट जवाब दिए। और देखते हैं ये क्वेश्चन किससे बनता है सबसे पहला। सबसे पहले ये क्वेश्चन किससे बनता है देखते हैं। ये पीडीएफ आपके मोबाइल पे चला जाएगा ग्रुप में। सी यानी डब्लू, डब्लू, डब्लू। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, बाएं से 16वां अक्षर, लेफ्ट साइड से 16, लेफ्ट 19। ठीक है ना, 19। अब यहाँ देखिए क्या है, पीसी निकालेंगे यहाँ पर, दोनों जगह बाएं बाएं है, लेफ्ट लेफ्ट है। क्वेश्चन हो गया सिंगल डायरेक्शन का। क्वेश्चन जब सिंगल डायरेक्शन का होता है तो फर्स्ट में सेकंड को सब्सट्रैक्ट किया जाता है, यही ना। यहाँ पर 16 में 19 को घटाना है, घटेगा नहीं, घटेगा तो क्या आ जाएगा, -3। माइनस में आता है तो क्या करते हैं, +26 कर देते हैं। -3 में +26 कितना आ गया, 23। 23वां अक्षर डब्लू, आंसर आ गया डब्लू। क्लियर है, एकदम आप लोग का सही जवाब था। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नोट भी कर रहे हो बाबू, नोट नहीं कर रहे हो, अच्छा ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए इसको। पी डी, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें के दाएं का पांचवा, बाएं से 11वें के दाएं का पांचवा, दोनों में क्या दिया है, बाया दाया। क्वेश्चन किसका हो गया, बोथ डायरेक्शन का, बाया दाया दोनों का यूज है ना। बोथ डायरेक्शन में क्या करते हैं, पीसी में दोनों को ऐड कर देते हैं। 11 + 5 कितना हो गया, 16। अब 16वां हमको आंसर निकालना है, किधर से, फर्स्ट डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, बाएं से। हमेशा आंसर निकालना है फर्स्ट डायरेक्शन से ही। यहाँ दिया हुआ है बाएं से, तो बाएं से 16वां अक्षर कौन सा, पी, आंसर हो गया आपका पी। क्लियर है। अभी जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू, वर्ष 2001 से लेकर के वर्ष 2026 तक जो भी एग्जाम हुआ है सारा का क्वेश्चन है। वर्ष 2001 से लेकर के 26 यानी टोटल 25-26 साल का क्वेश्चन आप अभी कर रहे हैं। अल्फाबेट में भिन्न भिन्न टाइप के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां 4 ऑप्शन मिलेगा समझ लेना बैंक में नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, जहां 5 ऑप्शन होगा वहां समझ लेना बैंक में पूछा हुआ है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाइए, बनाइए इस क्वेश्चन को। ए, विकल्प ए, क्या होगा आंसर, हाँ, बी, जेड। नहीं, अब देखिए यहाँ क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर के दाएं का 12वां अक्षर, दोनों जगह दाया दाया है ना, दोनों जगह दाया दाया है ना, तो क्या करेंगे, हाँ घटा देंगे। 13 में 12 गया, कितना आ गया, 1। और निकालने किधर से कह रहा है, दाएं से। दाएं से पहला अक्षर कौन होता है, जेड, आंसर हो जाएगा आपका जेड, एकदम परफेक्ट है। अगर बाएं से रहता तब ए होता, नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ें। जब आप लोग आदेश देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। बन गया,
अभी हम आप लोग के ग्रुप में एक पीडीएफ भेजते हैं, ठीक है ना। इसमें अल्फाबेट का बहुत सारा डे का क्वेश्चन होगा। जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप लोग काम करते जाना। ग्रुप में भेज दिए हैं आप लोग का असाइनमेंट, ठीक है ना। उसमें आप लोग अपना डे बनाइएगा। यहाँ देखिए, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें के बाएं का 19वां। क्वेश्चन किसका है? सिंगल एक्शन का है या बोथ एक्शन का है? सिंगल एक्शन का है। पीसी निकालेंगे, 12 माइनस 19 क्या आ जाएगा? -7। ठीक है, -7 आ जाएगा। -7 आया तो इसमें क्या करें? +26 क्या आ जाएगा? 19। अब 19वां अक्षर बाएं से कौन सा होगा? एस। आंसर आ जाएगा आपका एस, यानी ऑप्शन। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन बनाइए। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। दाएं से 19वें के दाएं का 15वां। दाएं से 19वें के दाएं का 15वां क्या हो जाएगा? अब देखिए आप लोग गच्चा खा गए। ऑप्शन सी। अच्छा, यहाँ देखिए, पीसी निकालेंगे, पहले वाला 19 माइनस 15 बराबर कितना? 4। पूछ रहा है दाएं से। दाएं से चौथा निकालें, 27 माइनस 4 कितना? 23। 23वां अक्षर डब्ल्यू। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है ना? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दाएं से 16वें के दाएं का 5वां। दाएं से 16वें के दाएं का 5वां। दाएं से 16वें के दाएं का 5वां पीसी निकालेंगे। 16 माइनस 5 बराबर कितना? 11। पूछ रहा है दाएं से निकालना। ठीक है, अब देखो एक चीज बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने सीखा है 27 माइनस 11 बराबर 16, यानी पी। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ बोथ पोजीशन, किसी भी लेटर का दोनों साइड से पोजीशन का सम कितना होता है? बताए थे, भूल गए? 27 होता है। दोनों साइड पोजीशन का सम कितना होता है? 27, ये जानते हैं। हमको दाएं से पूछ रहा है 16वां, निकालना किधर से है? बाएं से। दोनों का पोजीशन होता है 27। 16 में कितना जोड़ेंगे तो 27 होगा? 11वां अक्षर के। आंसर होगी। ठीक है, अब यहां था हमको 16वां निकालना था, 16वां 11वां निकालना था। 11 में कितना जोड़ेंगे? 27 होगा। 16, 16वां अक्षर पी। डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस तरह से। क्लियर है? यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें के दाएं का 15वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 18वें के दाएं का 15वां अक्षर। बाएं से 18वें के दाएं का 15वां अक्षर। पीसी निकालेंगे, बाएं दाएं है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, नहीं। आ गया रिजल्ट कितना? 33। 33 लेटर होता है अल्फाबेट में क्या? तो हमने क्या सिखाया था अभी जस्ट पहले? अगर 26 से ज्यादा आ जाए, ग्रेटर आ जाए, तो क्या करना है उसमें? -26। आ गया 7। बाएं से 7वां कौन? जी, आंसर जी।
ऑलवेज आंसर निकालना है फर्स्ट वाले डायरेक्शन से, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन, बनाओ बाबू बनाओ, अगर प्रॉब्लम है तो पूछा जाए, ठीक है, नहीं तो बनाइए, शर्माना नहीं है बनाने में, पूछने में। आप लोग फास्टिंग भी करते हो? कभी नहीं? फास्टिंग एक आध दिन किया कीजिए सप्ताह में, एक दिन कोई भी दिन फास्टिंग कर लो, उससे क्या होगा, शरीर स्वस्थ रहता है। भूखे लग जाता है वो जोर से ने, पानी पी लिया करो रगड़ के, पानी पियो रगड़ के। दाएं से 13वें के दाएं का 15वां, दोनों जगह दाएं दाएं है ना, दाएं से 13वें के दाएं का 15वां, पीसी निकालेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, नहीं क्या आ गया, -2, -2 आ गया, इसमें क्या करेंगे, +26 करेंगे, क्या आ जाएगा, 24। पूछ रहा है दाएं से, 24 में कितना जोड़ेंगे, 27 होगा, 3, तीसरा अक्षर कौन सा, डायरेक्ट निकल गया। ऐसे आप करना चाहते, यहाँ पर 27 - 24 बराबर 3, तीसरा अक्षर, ऐसे भी कर सकते, हो गया सी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब की बार जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन है, सबके कॉपी पे मैं आऊंगा चेक करने के लिए, सभी के कॉपी पे मैं आऊंगा चेक करने के लिए, सभी अपने अपने कॉपी पे पीसी अपना मन में रखिए, जो भी आंसर निकाले हैं आप लोग अपने मन में रखिए, मैं आ रहा हूं आपके कॉपी को चेक करने के लिए, ठीक है। कुछ भी नहीं बोलना है, मैं आ रहा हूं आप लोग के कॉपी को चेक करने के लिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के बाएं का 19वां, बाएं से 15वें के बाएं का 19वां, हाँ तो ऐसे बन जा रहा है, तो बताओ ना क्या होगा आंसर, ऐसे नहीं बनता बाबू, बनाइए बनाइए बनाइए, दोनों का आंसर गलत है। ठीक है ठीक है, बस यहाँ इसमें सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा, 22 होगा ना, चलो 22 इधर से, हाँ 22 क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप प्लस कर रहे हो, हमने क्या बताया, सिंगल एक्शन है ना, सिंगल एक्शन फर्स्ट में सेकेंड को माइनस करना, फर्स्ट में सेकेंड को माइनस करना है, तो निगेटिव में आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा तो 26 में उसको घटा दीजिए, यानी 22 आएगा, 22वां लेटर कौन सा होगा, आंसर होगा। ठीक, समझ में आ गया ना, गलत कहाँ पे थे हम लोग। वेरी गुड बाबू, वेल डन, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, सबों ने बनाया, सबका सही जवाब है, कहीं किसी को कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ गया, इसका आंसर होगा ए यानी भी, एकदम सही है। क्वेश्चन में कह रहा है बाएं से 15वें अक्षर के बाएं का 19वां अक्षर, ठीक है, बाएं से पीसी निकालेंगे, बाएं से 15वें के बाएं का 19वां यानी -4, -4 में +26 के क्या रिजल्ट आ गया, 22। पूछ रहा है बाएं से, तो बाएं से 22वां कौन सा, ठीक आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट बनाइए, सभी स्टूडेंट बनाइए, और देखते हैं किसका पहले जवाब आता है। बाएं से 9वें के दाएं का 7वां, बाएं से 9वें के दाएं का 7वां, बाएं से 9वें के दाएं का 7वां,
बाएं से 9वें के दाएं का 7वां, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट जवाब है। ठीक है, एकदम राइट है। कैसे है? बाएं से 9वें के दाएं का 7वां, बोथ डायरेक्शन है, बाया दाया बोथ डायरेक्शन है। क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे। पीसी निकाल, 9 + 7 कितना हो गया? 16। निकालना है किधर से? बाएं से। बाएं 16वां अक्षर कौन सा? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन बनाइए, देखते हैं सबसे पहला जवाब किनका आता है। दाएं से 11वें के बाएं का 7वां, दाएं से 11वें के बाएं का 7वां। क्या बात है, क्या बात है। क्या होगा आंसर? आई। एकदम सही जवाब, आई। महाराष्ट्र में आई किसको बोला जाता है? माँ को। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें के बाएं का 7वां, दाएं से 11वें के बाएं का 7वां, पीसी निकालेंगे। 11 + 7, क्यों परस किए? दोनों जगह बाया दाया है इसीलिए। 11 + 7 कितना हो गया? 18। अभी 18वां निकालना है हमको दाएं से। 18 में कितना जोड़ेंगे? 27 होगा। 9। 9वां अक्षर कौन सा? आई, आंसर हो गया। ठीक है, या फिर निकालना चाहते हैं 27 - 18 यानी 9, 9वां अक्षर आई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बनाइए, सबसे पहला जवाब किनका आता है देखते हैं। बाएं से 16वें के दाएं का 15वां, बाएं से 16वें के दाएं का 15वां, बोथ डायरेक्शन ये भी है। बाएं से 16वें के दाएं का 15वां। आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेटर ई, ऑप्शन डी। वेरी गुड। क्या देखिए, बाएं से 16वें के दाएं का 15वां, पीसी निकालेंगे। 16 + 15 कितना आ गया? 31। 31 26 से ज्यादा है। 31 में 26 माइनस कर दिए, कितना आ गया? 5। 5वां लेटर कौन सा? क्योंकि निकालने का आ रहा है बाएं से। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन बनाइए, देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। सबसे पहला जवाब। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब आंसर, लाजवाब, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। एकदम सही जवाब है, जे होगा। और कैसे होगा वो देखिए, बाएं से 19वें के बाएं का 9वां, दोनों जगह सिंगल डायरेक्शन हो गया। पीसी निकालेंगे। 19 - 9 बराबर कितना? 10। 10वां अक्षर कौन सा? क्योंकि निकालना है बाएं से ही ना। आंसर जे इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला जवाब किसका? दाएं से 15वें के दाएं का 8वां। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्योंकि कह रहा है दाएं से 15वें के दाएं का 8वां, पीसी निकालेंगे। 15 - 8 कितना हो जाएगा? 7। पूछ रहा है दाएं से, दाएं से निकाल 27 - 7 कितना? 20। 20वां अक्षर डी। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिनी ओर से 5वें के बाईं ओर छठा, दाहिने से 5 8वें के बाईं ओर छठा, बोथ डायरेक्शन का ये भी क्वेश्चन है। बताइए सबसे पहला आंसर किसका आता है? सबसे पहला आंसर किसका आता है? सबसे पहला सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। बी, बी एकदम सही जवाब है, बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। कैसे वो समझिएगा। कौन सा अक्षर दाहिनी ओर से, राइट साइड से 8वां के लेफ्ट साइड छठा, पीसी निकालेंगे, बोथ डायरेक्शन है ना। 8 + 6 कितना हो गया? 14 हो गया ना। अब ये 14 किधर से निकालना है? दाहिनी ओर से। 27 - 14 कितना हो गया?
13, 13वां अक्षर कौन सा? एम। आंसर हो गया एम। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को भी दिक्कत भी है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 21 नंबर क्वेश्चन बनाया जाए बाबू। 21 नंबर क्वेश्चन बनाया जाए। वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 21वें के बाएं का 8वां होगा? क्या होगा आंसर? सी ऑप्शन एम एकदम परफेक्ट है। बाएं से 21वें पीसी निकालेंगे, सिंगल एक्शन है माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? ये 13। पूछ रहा है बाएं से ही, बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होता है? एम। आंसर हो जाएगा एम। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं का 14वां अक्षर। ए नंबर यू। एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। अब यहां देखिए, दाएं से कह रहा है, दाएं से क्वेश्चन किसका हो गया? सिंगल एक्शन का। फर्स्ट में पीसी निकालेंगे, फर्स्ट में सेकंड को घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 6। अब ये छठा निकालना किधर से है हम लोग को? दाएं से। दाएं से निकालने का तरीका तो सीखे हुए हैं ना हम लोग। क्या आएगा? 21, 21वां अक्षर यू। आंसर एकदम परफेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 23 नंबर क्वेश्चन। टी। 13, 7, 20, 23 एकदम सही जवाब है टी। एकदम सही जवाब है टी। कैसे है वो जान लीजिए। पीसी बराबर 13 + 7 कितना हो गया? 20। पूछ रहा है बाएं से 13वां, आंसर क्या हो गया? टी। अगला क्वेश्चन देंगे, जिनसे जवाब पूछेंगे वही जवाब देंगे, अपने मन से किन्हीं को जवाब नहीं देना है। ठीक है? ऐप पर तो कोई बच्चा कमेंट भी नहीं कर रहा है, कोई बच्चा जवाब भी नहीं दे रहा है। आई यहां पर वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं का 8वां अक्षर। ठीक है? दाएं से 18वें के दाएं का 8वां अक्षर बनाइए। पहले हम पूछेंगे जिनसे वही जवाब देंगे। आप बताइए बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? जो मन में हो, सही गलत कुछ भी बोलिए, बोलने में शर्माना नहीं है। क्यों? चलिए आपकी बातों को थोड़ा रखते हैं अभी साइड में। आप बताइए बाबू, क्यों होगा? क्यों? पड़ोसी। हेलो बउआ, क्या होगा इसका आंसर? क्यों? दूसरा जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर सही आंसर आ जाएगा तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, इसलिए सही आंसर देना है बाबू। क्यों ही होगा? क्यों ही होगा? ऑप्शन नंबर सी आर। देखिए इस आर के साथ कौन कौन है? इकलौता स्टूडेंट है आर के साथ, बाकी सब है क्यू के साथ। यानी कहने का मतलब हुआ 99% वोट मिला है क्यू को, 1% वोट मिला है आर को। अब देखते हैं हावी होता है कि नहीं 1% 99% पर। दाएं से 18वें के दाएं का 8वां क्वेश्चन हो गया बोथ डायरेक्शन का। पीसी निकालें, 18 + 8 कितना हो गया? 26। सिंगल एक्शन है। चलिए बताने के लिए धन्यवाद, बताने के लिए धन्यवाद। पता चलता है कि आप लोग कंसंट्रेट हो। ठीक है ना? 18 में 8 गया, कितना आ गया? 10। अब ये 10वां निकालना किधर से है? दाएं से। 10वां निकालना है दाएं से, तो क्या करेंगे? 27 - 10 बराबर कितना? 17वां अक्षर क्यू। कोई बात नहीं, होता है वो। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग आंसर निकालते हैं तो आप ही लोग से नहीं, हमसे भी हो जाता है ये चीज, किसी भी मानव से हो सकता है वो। ये आंसर नहीं होगा, आंसर इसका
क्यू होगा, एकदम राइट जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, 25 नंबर क्वेश्चन। दाएं से 18वें के बाएं का 11वां अक्षर, दाएं से 18वें के बाएं का 11वां अक्षर कौन सा? दाएं से 18वें के बाएं का 11वां। आप ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन? ई नंबर। कुछ बच्चे ई कह रहे हैं, और भी कोई कहेंगे जवाब? ई के अलावे भी कोई ऑप्शन? इन्हीं का एकदम राइट जवाब है ई ऑप्शन। ठीक है, दाएं से 18वें के बाएं का 11वां, पीसी निकालेंगे, 18 प्लस 11 कितना हो गया? 29। 26 से ज्यादा हो गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 27 26 इसमें घटा देंगे, इसमें 26 घटा देंगे 3 आ जाएगा। अब तीसरा निकालना है दाएं से, 27 माइनस 3 कितना हो गया? 24, 24वां अक्षर एक्स, एकदम राइट जवाब। क्लियर है? आगे नेक्स्ट, चलिए यहां देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिनी छोर से 19वें के बाईं ओर छठा होगा? दाहिनी छोर से 19वें के बाईं ओर छठा, क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। कितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं? ऑप्शन नंबर डी और सी, कितने स्टूडेंट सी के साथ? डी, 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 हाँ डी ही है। तुम बताओगे कुछ अलग? सब डी बोल रहा है। ऑप्शन डी होगा, सी होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो सबने कह दिया तो हमारी क्या औकात गलत करने की। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा दाहिनी छोर से 19वें के बाईं ओर छठा, पीसी निकालेंगे, दाहिनी छोर से 19वां के बाईं ओर छठा, 19 प्लस 6 कितना हो गया? 25। पूछ रहा है दाएं से, 25 में 2 ही ऐड करेंगे, 27 होगा ना। और दूसरा लेटर कौन सा होता है? दूसरा लेटर कौन सा होता है? बी, और बी लिखा हुआ है ऑप्शन डी में, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के बाएं का 10वां, डी। क्या बात है, लाजवाब आंसर, सबों का आंसर सही है। यहाँ पर पीसी निकालेंगे, अगर बाएं से 15वें के बाएं का 10वां यानी 5 आ गया, 5वां अक्षर कौन सा हो गया? ई, क्योंकि पूछ रहा है बाएं से। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, कुछ नहीं, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा लग रहा होगा क्वेश्चन घुमा उमा दिया है, कुछ नहीं घुमाया है। अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर ए से जेड में लेटर को लिख दिया, ऐसे नहीं भी लिखता तो हम लोग वही समझते। ठीक है, कौन सा अक्षर आपके बाईं ओर से 13वें के दाएं का 7वां? कहानी तो वहां से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन का कहानी अगली, मतलब स्टोरी मेन जो है यहीं से स्टार्ट हुआ। यहाँ पीसी निकालेंगे, क्या? डी नंबर, बी फॉर बॉल, ये ऑप्शन, और कोई देंगे ऑप्शन? देखते हैं, यहाँ देखिए, आपके बाएं से 13वें के दाएं, बाएं से 13वें के दाएं का 7वां यानी 20 आ गया। पूछ रहा है किधर से? बाएं से, फर्स्ट एक्शन बाएं से है ना, बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होता है? ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइए, 29 नंबर, बाएं से 17वें के दाएं का 5वां,
ए ऑप्शन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पीसी निकालेंगे, बाएं से 17 में के दाएं का पांचवा, बहुत सारा एक्शन है ना, बाया दाया ऐड कर दिया गया 22, पूछ रहा है बाएं से, तो बाएं से 22वां कौन होता है, भी। आंसर भी आपका सही जवाब है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनाइए। बाई ओर से दाई ओर अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ते हुए, हम लोग जब भी अल्फाबेट को पढ़ते हैं ए से जेड की ओर, बाई से दाएं ही पढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिख दिया है बस हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए। बाई से दाई ओर अंग्रेजी वर्णमाला का पढ़ते हुए 15वें 14वें वर्ण, 14वें वर्ण दिया हुआ, 14th लेटर्स। अब इसको समझना है, बाएं से दाएं पढ़ते हुए 14वां वर्ण, यानी लेफ्ट साइड से 14वां वर्ण, क्योंकि हम बाएं से दाएं पढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड से दाहिने साइड की ओर जाते हैं, लेफ्ट साइड से ही वो काउंट होगा, ठीक है। 14वें वर्ण के दाएं का पांचवा वर्ण, उस सेक्शन का क्वेश्चन आ गया, इसी निकालेंगे। 14 + 5 कितना हो गया, 19। बाएं से 19वां कौन सा होगा, एस। सबों का जवाब सही है, सबका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं का, यही क्वेश्चन मेन है, वो जो लिखा हुआ है फालतू लिखा हुआ है। बी नंबर, बाएं से 15वें के दाएं का 8वां, पीसी निकालेंगे, 15 + 8 कितना हो गया, 23, 23वां अक्षर बी, ऑप्शन बी यानी डब्ल्यू, एकदम क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें अक्षर के दाएं का 5वां अक्षर। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन में डायरेक्शन का चर्चा ना रहे तो ऑलवेज लेफ्ट साइड से काउंट लेना है। ऑलवेज किधर से लेना है, लेफ्ट से, अगर डायरेक्शन का चर्चा ना दिया रहे तो। क्लियर है। अब यहाँ अंग्रेजी 12वें अक्षर, यहाँ डायरेक्शन का चर्चा नहीं है ना, तो किधर से लेंगे, बाएं से, लेफ्ट से, और ये हो गया दाया। पीसी निकालेंगे, 12 + 8 कितना हो गया, 20, 20वां अक्षर कौन सा होगा, टी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। क्लियर है। थोड़ा बहुत कुछ सीखने का मदद मिला होगा, इस तरह का क्वेश्चन तो करवाए नहीं थे, लेकिन अब देख लिए कि डायरेक्शन अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को ऑलवेज किधर से लेना है, लेफ्ट से, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर थोड़ा थोड़ा कुछ वर्ड का चेंजिंग करेगा क्वेश्चन में। वर्णमाला में दाएं सिरे से मतलब क्या, राइट इंड साइड से, ठीक है। 18वें अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर, दाया दाया दोनों जगह है, क्वेश्चन किसका हो गया, सिंगल डायरेक्शन का। पीसी निकालेंगे, 18 - 7 क्या हो गया, 11। अब 11वां निकालना है दाएं से, ठीक है, दाएं से 11वां, तो 27 - 11 कितना हो गया, 17। 17वां अक्षर कौन सा, क्यू, है ही नहीं, है ही नहीं, 16 होगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यहाँ तो 16 होगा, और 16वां अक्षर पी, कहीं न कहीं जरूर दिया होगा, आंसर हो गया विकल्प डी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। अगला क्वेश्चन बनाइए। अंग्रेजी बना, बाएं से 9वें के दाएं का 8वां, जवाब दीजिए फटाक से। क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। पीसी निकालेंगे, बाएं से 9वें के दाएं का 7वां, 9 - 7 = 16, पूछ रहा है बाएं से, 9 - 7 = 16, 9 - 8, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए, मैं चेक करूंगा बार बार, कभी कभार इस तरह से करके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर बाएं से 17वां क्या हो गया, क्यू। आगे, बाएं से 17वें के दाएं का छठा, बाएं से 17वें के दाएं का छठा, ठीक है। पीसी निकालेंगे ना,
बाएं से 17 में के दाएं का छठा, 17 + 6 कितना हो गया? 23। अब 23वां अक्षर निकालना है किधर से? बाएं से। बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होता है? W, यानी ऑप्शन सी सही जवाब। क्लियर है? यानी अभी तक जो हम लोग ट्रिक टेक्निक फॉर्मूला पढ़े थे उस पर क्वेश्चन किए। अब हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ना है, ठीक है। इसमें टाइप थर्ड जो अब पढ़ेंगे अपोजिट लेटर अल्फाबेट। अभी तो सीधा साधा था तो क्वेश्चन बना लेते थे, अब पूरा अल्फाबेट को ही उलट देगा तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बताएंगे आपको, अगर 2 पोजीशन दे दिया या 2 लेटर दे दिया, उसके बीच में टोटल कितना अक्षर है कैसे काउंट करेंगे, या फिर उसके बीच में एग्जैक्ट मिडिल में कौन सा लेटर आएगा कैसे निकालेंगे, वो सब तरीका सीखेंगे, लेकिन वो सब अगले क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। और कोई प्रॉब्लम भी है किसी को? नहीं ना?